7 तत्वों का व्याख्यान, 12 प्रकार के तत्वों का वर्णन चल रहा था और कायक क्लेश नाम का जो तप है उसके विषय में वर्तमान में विशेष रूप से प्रकरण चल रहा है और उसमें बतलाया गया था कि सबसे बड़ा कायक क्लेश है कि शारीरिक कष्टों को समता के साथ झेलना, और वो भी निरीह वृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। निरीह वृत्ति का अर्थ है कि समता के साथ उन कष्टों के लिए समता के साथ झेलना कायक क्लेश कहलाता है। किसी प्रकार की लौकिक लोकेशना अभिलाषाएं इनको छोड़ करके जो तप किया जाता है वही मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होता है, कर्मों की निर्जरा का कारण होता है। इसी विषय में अंगार धर्मामृते कायक क्लेश तपसा केचन प्रकारा इत्थम निर्दिष्टा। अंगार धर्मामृत के 7वें अध्याय के 32वें श्लोक में कायक क्लेश तप को इस प्रकार से भी कुछ कहा गया है। वह ऊर्ध्वार काद्यने समाधि शयनै यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वार्कदेनी, ऊर्ध है अर्क, अर्क यानी सूर्य बोलते हैं, और जब सूर्य ऊर्ध्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सिर के ऊपर आ जाता है, उसकी सारी पैर की शरीर की छाया पैर में पड़ने लगती है, ऐसे स्थान में, ऐसे अवसर पर घनघोर गर्म शिलाओं पर अथवा खुले स्थानों पर ध्यान करना, सामायिक करना। इन्होंने अर्थ में तो थोड़ा समिष्टिक किया है, ग्राम में आना जाना, वहां से लौटना, है ना, आना जाना लौटना तो नहीं है। सूर्य के सिर पर या मुंह के सामने आदि रहते हुए ध्यान आदि करना, है ना। तो ऐसा आतापन योग, इसके लिए दूसरी भाषा में आतापन योग भी कहते हैं। गर्मी के मौसम में प्रायः करके साधु जन ऐसे जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, वे ऐसी गर्मी के भीषण गर्मी जहाँ बहुत लपटें चल रही हैं, जमीन गर्म हो रही है, शिला तप चुकी है, और ऐसे स्थान पर वे क्या करते हैं, शिला पर बैठ जाते हैं और ऊपर से भी गर्म, नीचे से भी गर्म, चारों तरफ से गर्म वायु निकल बहती है, और ऐसे स्थान पर जो साधना की जाती है, अब उसमें शरीर का कष्ट तो होता है, शरीर की तकलीफ होती है, लेकिन उन सारे कष्टों के लिए, सारी तकलीफों को सहन करना एक तरीका है। दूसरी समाधि शयनैहि, समाधि शयन, समाधि के समान शयन करना, जैसे कि
शव यानी मुर्दा को बोलते हैं। अगर कहीं ऐसा शव पड़ा रहता है तो हाथ पैर सिर वगैरह कुछ भी हिलते डुलते नहीं हैं। उसी प्रकार से शरीर के कोई भी अंग हिलेंगे नहीं, हिले ना डुले ना, और बिल्कुल अचेत की तरह ध्यान करना, उसमें सोना नहीं तो बहुत सारे लोग सोचे कि तब तो ठीक है, आराम से जैसे पड़े रहेंगे तो नींद आ जाएगी, आराम हो जाएगा, तो वो कोई तप नहीं कहा जाएगा। तप की विशेषता ये है कि ऐसी परिस्थिति में नींद आने की बहुत अधिक संभावना रहती है, फिर भी नींद को नहीं आने देना और ध्यान करना ऐसी मुद्रा में। कितनी मच्छर आ जाए, कोई व्यक्ति पैर को खींचने लगता है, कोई चीखने लगता है, कोई चींटी चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी उसमें हलना नहीं, किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं होने देना, इसका नाम क्या है? शवासन। इसको कौन सा आसन बोलते हैं? शवासन तप। ये भी शवासन नाम का तप है। कितनी बार जमीन अगर ठंडी हो तो उतना इनका पूरा ठंडा पड़ जाता है, अथवा कंकड़ पत्थर वगैरह कोई नीचे आ जाए तो फिर वो चुभते रहते हैं। अब उन्होंने नियम ले लिया कि हमको 1 घंटे तक शवासन से समाई करना है, अब 1 घंटे तक उसी प्रकार से लेते रहेंगे। कितनी बार हाथ पैर वगैरह सब दर्द भी करने लगते हैं, लेकिन उसको सारे कष्टों को समता से सहन करना शवासन है। आदि से दंडासन भी कहा जाता है। दंडासन से सहन करना। दंडासन का अर्थ सीधे नहीं, दंडासन का अर्थ होता है करवट से, और जब करवट से लेटते हैं व्यक्ति तो फिर क्या है? सीधे एक करवट से बिल्कुल डंडे की तरह सीधे लेटना, म्हणजे करवट से लेटना, एक दंडासन है। दंडासन में धनुषासन में थोड़ा सा अंतर है। धनुषासन में लेटते हैं तो सिर और पैरों को ऐसा कुछ घुमा करके लेटा जाता है, धनुषाकृति हो जाती है। लेकिन जो दंडासन के साथ लेटा जाता है तो दंडासन के साथ लेटने का अर्थ है कि सिर और पैर का हिस्सा बिल्कुल समान रहे, एक करवट तो रहे लेकिन एक करवट में समानता रहे, वह दंडासन कहलाता है। तो इत्यादि वीरासन। और वीरासन अपन बैठते हैं, कई बार बहुत सारे लोग जैसे कि घुटने के बल पर जो बैठा जाता है वो वीरासन कहलाता है। यद्यपि वीरासन के विषय में 2 प्रकार के अपने शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। एक तो ये मिलते हैं कि पैरों को मान लीजिए मोड़ करके, जो पहला उल्लेख मिलता है पैरों को मोड़ करके। उत्तम मार्ग तो ये है कि पद्मासन में जो पैर को बाहर निकालना है वो क्या कहलाता है? वो वीरासन कहलाता है। और दूसरा में पैरों को मोड़ करके उसके ऊपर भी जो बैठा जाता है वो वज्रासन कहलाता है। तो वीरासन आदि आसन के द्वारा जो बैठना होता है उसमें विभिन्न प्रकार की तकलीफ होती है, कष्ट होती हैं, तो उसको सहन करना। स्थानीरेक पदाग्रगामी भिरनिश्चीवाग्रीवाग्रहै। और दूसरा दिया है कि स्थानीय एक पदाग्रगामी भी, अर्थात एक पैर आगे करके या दोनों पैरों को बराबर करके खड़े होना भी साधना है। एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे करके खड़े होना। अथवा दूसरा तरीका क्या है कि दोनों पैरों को बराबर करके खड़े होना, ये तप है। और निष्ठीवादी अनिष्ठीवा अर्थात थूकना नहीं। बार बार कुछ लोगों की आदत रहती है कहीं भी बैठ जाते वहीं थू 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 थू, है ना, नाक छिप रहे, वहीं पर थूक रहे, वहीं खका रहे, वहीं कप पड़ा है, मक्खियाँ आ रही हैं, बैठ रही हैं, उनमें खत्म हो रही हैं और भी समूर्छन जीव हो गए। क्यों नहीं थूकना चाहिए? बार बार थूकने से एक तो उच्चार प्रसरण नाम की समिति उसका सही तरह से पालन नहीं हो पाता है, और दूसरी बात ये है ऐसे स्थानों में बहुत सारे जीव आकर के बैठ सकते हैं या उसमें उत्पन्न हो सकते हैं, और उसमें बैठ जाएंगे तो वो खत्म हो सकते हैं, इसलिए थूकने के लिए निषिद्ध किया गया है। ये भी एक प्रकार की तप है, नहीं थूकना। अग्रीवावग्रही खुजना ना खुजलाना,
खुजली हो रही है और फिर भी खुजलाना नहीं, ये भी प्रकार का तप है। तथा योगैश्चा तपनादिभिः प्रशमिना संतापनं यत्तरो। धर्मों का अवग्रह का पालन करना, अवग्रह विभिन्न प्रकार के और भी नियम रहते हैं, तो जो जिन प्रकार के नियमों से धर्म का पालन होता है, जो अपने धर्म के अनुकूल होते हैं, संयम के अनुकूल होते हैं, उनका भी ऐसे अनेक प्रकार के नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना। और आतापन योग आदि 3 प्रकार के योग होते हैं, वृक्ष मूल योग, आतापन योग, अभ्रावकाश योग, है ना। तो इस प्रकार के उन आतापन आदि योगों को करना इत्यादि के द्वारा संतापनम यत्ततो, तपस्वी साधु जो शरीर को संताप देते हैं, कष्ट देते हैं, काय क्लेशमिदं तपोभिरुक्ता, तो उनका यह काय क्लेश नाम का तप कहलाता है। और यह काय क्लेश दुख आ पड़ने पर समीचीन ध्यान की सिद्धि के लिए किया जाता है। ये क्यों करना आवश्यक है कि इसलिए आवश्यक है जिसने पहले से इस प्रकार के तप किए हैं, पहले से ऐसा अभ्यास बनाया है, तो कभी अचानक ऐसा प्रसंग आ करके खड़ा हो जाए तो भी अपनी साधना में निष्णात रहते हैं। भाई आज अपने हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, तो अपन लोग तो आराम से हाथ पैर उठा लेते हैं, करवट बदल लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास करवट बदलने की भी शक्ति सामर्थ्य ना रहे, हाथ वगैरह उठाने की भी सामर्थ्य ना रहे, ऐसी परिस्थिति में आप अपनी संयम साधना कैसे कर सकेंगे? तो पहले से जिसने अभ्यास किया है तो उसमें भी समता बना करके रखेगा। पहले से जिसने कष्ट सहन किए थे उस समय में भी कष्ट सहन कर पाते हैं। कभी कभी अपन देखते हैं कि जब संलेखना समाधि चलती है और संलेखना समाधि में जब शनै शनै त्याग होता जाता है, शरीर की शक्तियां क्षीण होती जाती हैं, शरीर कमजोर पड़ता जाता है, तो एक ऐसा समय आ जाता है कि करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती, करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। किसी ने करवट मान लीजिए करवा दिया तो करवट हो गया, नहीं तो हाथ टेढ़े हो गए तो अब हाथ उठाने की भी शक्ति नहीं रहती है, हाथ दर्द कर रहा है, टेढ़ा हाथ है, गर्दन टेढ़ी है, कोई भी पैर वगैरह टेढ़े हैं, किसी व्यक्ति ने, अब दूसरे लोग कई बार उनको किसी को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुशल परिचारक जब नहीं होते हैं तो कितनी बार जब कुशल नहीं है तो उसको पता ही नहीं रहता कि पैर टेढ़ा है कि कमर टेढ़ी है कि सिर टेढ़ा है कि ऊंचा है कि नीचा है कि चटाई में सल पड़ रही है कि उसके नीचे कोई कंकर पत्थर आ गया है। जो अनभ्यस्त व्यक्ति रहते हैं अथवा जो कुशल नहीं रहते हैं, तो इसलिए कुशल व्यक्ति के लिए आवश्यक परिचारक कौन हो? जो कुशल हैं, जो विवेकवान हैं, जो समझदार हैं, जो इन सारी बातों को दूरदृष्टि से समझते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि ऐसे परिस्थिति में अपने लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो करवट वगैरह लेने वाले, लेकिन यूं कहे ये तो अपना पुण्य है, अब उसका जिसका पुण्य होगा तो उसके लिए मिल सकते हैं, कदाचित पुण्य नहीं है। अब एकल विहारी साधु जब होते हैं, अब मतलब अकेले हैं और कदाचित संलेखना समाधि का प्रसंग आ जाए तो फिर क्या होगा? कौन उठाएगा, कौन रखेगा? कम से कम 2-3 तो होना ही चाहिए कि एक दूसरे के लिए सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के लिए मददगार बनते हैं। तो मान लीजिए सहयोगी होना चाहिए, तो पुण्य है तब तो ठीक है, पुण्य नहीं है तो इतना साधना होना चाहिए, इतना अभ्यास होना चाहिए कि कहीं किसी ने सहयोग नहीं भी मिला तो भी समता रखे हुए हैं, सहयोग नहीं भी मिला तो भी समता रखे। अरे कोई हमारे साथ आहार करने के लिए नहीं गया, कराने के लिए नहीं गया, कोई व्यक्ति ने हमको उठा करके खड़ा नहीं किया, किसी ने हमारा कमंडल नहीं लिया, किसी ने हमारी चटाई नहीं बिछाई। अब ऐसा जो व्यक्ति पराधीन हो गया है, परवश हो गया है, क्या साधना हो सकेगी? क्या साधना हो गई? इसलिए आज अपन लोग देखो सक्षम हैं और फिर भी कितने लोग दूसरों के मुंह ताकते हैं,
कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई व्यक्ति हमारा कमंडल ले ले, कोई व्यक्ति हमारी जटाई ले चले, कोई व्यक्ति हमारा आहार करा दे, कोई हमारा ऐसा कर दे। आज तुम्हारी जब ये स्थितियां हैं तो संलेखना समाधि के समय क्या करोगे? हैं? कहाँ से होगी संलेखना समाधि? कैसे होगी वो संलेखना समाधि? आज ये हालत है तो उम्र हो ढलते 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 तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर तो केवल नाम हो सकता है लेकिन संलेखना का कोई स्थान नहीं रहेगा, समाधि का कोई स्थान नहीं रह सकता है। और तो क्या, आज ही व्यक्ति संयम की साधना नहीं कर पा रहा है ना, इंतजारी करता है, अपेक्षा रखता है, दूसरे के लिए खुश करने का प्रयत्न और प्रयास करता है, संपर्क रखता है, कोई हमारे साथ चले, कोई हमारे साथ चले। यहाँ तो गुरु रहते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, इसलिए ब्रेक लगा देते हैं। आदत छोड़ो, ये संस्कार छोड़ो, मालूम चल जाए तो ठीक है, एक दिन देख लेंगे, एक दिन देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, 3 दिन देख लेंगे, लेकिन हमेशा थोड़ी देखते रहे। कभी ना कभी पकड़ में आप दाव लगा लेंगे, पकड़ में गए जी, चलो ये बंद करो, आ रही है चक्कर आ रहे हैं, फिर दर्द कर रहा है, क्यों? कोई देने वाला सही नहीं था, उसने नमक ही नहीं डाला, उसने शक्कर ही नहीं डाली, आम सामग्री ऐसी थी। पहले से अभ्यास को बना करके ही रखना चाहिए। बिना नमक के भी आहार करने का अभ्यास रखना चाहिए, बिना शक्कर का भी भोजन करने का अभ्यास रखना चाहिए, बिना घी के भी भोजन करने का अभ्यास रखना चाहिए। इसलिए यूं कहा जाता है, आप त्याग मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इशारा तो मत करो, हैं? इशारा तो मत करो। इशारा करना तो सबसे बड़ा महादोष हो गया। संकेत देना एक प्रकार का मांगना हो गया। क्या हो गया? मांगना। तो अब ऐसा जो व्यक्ति मांग चुन करके अपनी व्यवस्था बना रहा, कहाँ वीरचर्या रहेगी, कहाँ उसकी प्रतिष्ठा रहेगी, कहाँ उसका सम्मान रहेगा, कहाँ उसकी गरिमा रहेगी? दीनता जाएगी, दीनता, दयनीयता। हमारे दीन व्यक्ति हैं, दूसरे को देख देख करके दया आ रही है। अब वो क्या प्रभावित होगा तुम्हारी साधना से? कौन सी समता है, कौन सी तपस्या है? तो पहले से इस प्रकार की साधना होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मांगेंगे नहीं। तो एक कायक क्लेश नाम का तप है कि कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की दीनता नहीं प्रकट होने देंगे, किसी भी प्रकार की दयनीयता प्रकट नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार के अपने परिणामों में संक्लिष्टता नहीं आने देंगे। भगवती आराधना ग्रंथे कायक क्लेश प्रकाराणाम लक्षणादिकम अपि विशदीकृतम। भगवती आराधना ग्रंथ के 224 से लेकर के 229 गाथा तक कायक क्लेश को प्रकारांतर से उसके लक्षण आदि को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। अणुसूरी पटिसूरी उड्डसूरी त्रियसूरिया अभागेन भगमणम् बलि आगमनं चिगन्तूणम्। अणुसूरी, पटिसूरी, उड्डसूरी, त्रियसूरी। अनुसूरी का अर्थ है कि पीछे जब सूर्य हो और उस समय गमन करना। पटिसूरी है ना कि आगे सूरज का ओर मुख करके, यानी आगे सूर्य हो उस समय गमन करना। वो उड्डसूरी, ऊपर सूर्य हो। त्रियसूरी, बगल में सूर्य हो। उभागेण गमनम, और उभागे अर्थात उस समय उभागे गमनम। अब यहाँ ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है कि क्योंकि आगे ये आ रहा है कि उभागे गमनम पड़ी आगमन से गंतूणम,
ऐसी दिशा में मुख करके जो गमनागमन किया जाता है, लेकिन एरिया समिति का ध्यान रखा जाता है। देख तो चल रहे हैं लेकिन सूर्य की ओर अपना सामना पड़ रहा है। सूर्य की यानी जो धूप है वो साइड में पड़ रही है, सूर्य की धूप पीछे पड़ रही है, सूर्य की धूप ऊपर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो गमन करना है, जाना अथवा आना, उस समय का जो काया क्लेश है। साधारणं सविचारं सनिरुद्धं तहि विभोषठं संपादमैव पादं युद्धोलीनं चिठानानि। पुराने काल में तपस्या होती थी। साधारण, साधारण का लिखना चिकने स्तंभ आदि का आश्रय लेकर के खड़े होना। सविचारम, पूर्व स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कुछ समय तक खड़े रहना। सनिरुद्धम, सनिरुद्ध अपने स्थान पर ही निश्चल स्थान स्थित होना। बोसठ है कायसर करना। संपाद, दोनों पैर बराबर करके खड़े होना। एक पाद एक ही पैर से खड़े होना। गिद्धोलयन, जैसे गिद्ध उड़ते समय अपने दोनों पंख फैलाता है, उस तरह दोनों हाथ फैला करके खड़े होना। संपलियंकणिसृज्जा संपद गोदोहियाय उपकुड़िया सम्यक पर्यंकासन से बैठना, यानी पालथी लगा करके, अच्छी किस्म की पालथी लगा करके बैठना। कुछ लोगों की पालथी लगाने का ही सिस्टम नहीं रहता है, पैर फैलते रहते, फिर यहाँ जा रहा फिर वहाँ जा रहा, नहीं, व्यवस्थित तरीके से पालथी लगा करके बैठना। संपद, जांघें और कटी भाग को सम करके बैठना, कमर व्यवस्थित ऐसे बैठना। गोदोही का, जो गो दोहते समय जैसा आसन होता है वैसे आसन से कुक्कुट आसन भी उसको बोलते हैं, और वर्तमान में कुर्सी आसन भी बोलते हैं कि उस प्रकार से बैठना। उत्कुटिका, ऊपर को संकुचित आसन से बैठना, अर्थात दोनों पैरों को जोड़ भूमि को ना छूते हुए बैठना। ऐसा है कि घुटने तो एक साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वे घुटने झुके हुए भी हैं लेकिन जमीन पर नहीं टिके हैं। ऐसा जिस समय गाय दुही जाती है ना, तो उस समय तो घुटने ऊपर रहते हैं, और अब घुटने को और नीचे कीजिए, लेकिन जमीन पर नहीं लगना। मकर मुख, मकर के मुख की तरह पैर करके बैठना, मकर मुखासन। अस्थि सुंडी, हाथी के सूंड फैलाने की तरह एक पैर फैला कर बैठना। कुछ के मत में हाथ फैला करके बैठना हस्ती सुंडी है। गोनिषिध्या, दोनों जंघाओं को संकोच कर गाय की तरह बैठना। और अर्धपरिंकासन से बैठना, ये सब काया क्लेश आसन हैं। अब इनमें कष्ट होते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन उस निर्धारित समय तक उन आसनों को नहीं बदला जाता है, चेंज नहीं किया जाता है। काया क्लेश तक। और भी कहते हैं वीरासनम च दंडा उड्डसाई लगन साई उत्ताड़ो मच्छिय एक फास साई बड़े
होकर करके बैठना। शयन के वेद इस प्रकार के हैं। दंडाय ऊर्ध्वशायी, डंडे के समान शरीर को लंबा करके सोना। और खड़े होकर के लगड़शायी, खड़े होकर के सोना, इसे ऊर्ध्वशायी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं तो जो खड़े समय करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो नींद नहीं लेते हैं, तो हलते रहते हैं, लेकिन नींद तो पूरी कर लेते हैं उतने समय। क्यों भाई, मतलब कैसा करते हो? खड़े कितने समय तक नींद ले लेते हैं? काफी समय तक नींद ले लेते हैं। कई ऐसे भी हिंदू संप्रदाय में भी खड़े शरीर, एक साधु थे खड़े शरीर साधु, तो क्या खड़े रहते थे। और जब कभी शयन करने का नींद आती थी तो क्या करते थे कि कोई वृक्ष की डाल या लकड़ी का झूला सा ऐसा बना रहता था, उस झूले में उसमें हाथ रख करके सो जाते थे, नींद ले लेते थे। और कई बार खड़े भी सो लेते थे। और आगे कहते हैं लगड़शायी, शरीर को संकुचित करके सोना। उत्तानशायी, ऊपर को मुख करके सोना। टिक करके जो बैठते हैं तो उनका मुख जो है वो दीवार आदि से टिक जाता है, तो मुख क्या होता था, खुल जाता है, ऊपर मुख करके सोना। खड़े होकर के भी सो सकते हैं, हाँ सो सकते हैं, हाँ सोना शुरू कर दो। अब मस्तक शयन, मस्तक नीचे करके सोना, नीचे मुख करके सोना। टेकने का जब कोई स्थान नहीं मिलता है तो व्यक्ति का सिर गर्दन ऐसे लटक जाती है, फिर ऐसे नीचे मुख करके सोना। एक पार्श्वशायी, एक करवट से सोना। मृतकशायी, मृतक की तरह निषद्या सोना, यानी शवासन के साथ सोना। अभावगाम शयनम अणिठ्वणाकण्डुं चैव तणफलैः शिलाभूमि सेजातर्हि सुलोचोये। अभ्यावकाश लिखा ना, अभ्यावकाश शयन, बाहर खुले आकाश में सोना। ठंडी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी अभ्यावकाश है, विशेष करके ठंडी के मौसम का है अभ्यावकाश योग होता है। अष्ठीवन, थूकने का त्याग करना। अकंडुयन, खुजाने का त्याग करना। तथा तृण, काठ का पटिया, शिला या भूमि पर सोना। और केशलोंच करना, केशलोंच करना भी कायक क्लेश नाम का तप है। उस समय जब केशलोंच होते हैं तो उस समय तकलीफ होती है, लेकिन महापुरुष क्या सावधान समता के साथ सहन करते हैं, है ना। और जो ज्ञानी नहीं होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल अज्ञानी होते, मूर्ख, यहाँ से करेंगे वहां से करेंगे, नीचे करेंगे, मुंह बिगाड़ेंगे, यहाँ करेंगे, हाथ करेंगे, वो करेंगे। तो जिनको ज्ञान नहीं देता है तो ये तो क्या है, उनका कायक क्लेश केवल शरीर का कष्ट है, मन की साधना नहीं है। जबकि तब क्या होते हैं, शरीर के कष्ट के साथ मन की सबसे बड़ी साधना है, समता रखे हुए हैं, सहनशीलता में सहिष्णु भाव रखे हुए हैं। तो इसलिए केशलोंच करना भी एक तप है। आसन का है, उसमें भी आसन में स्थिर आसन रहता है। आसन को आसन नहीं हिलता है, दिशा चेंज नहीं होती है, एकाएक क्लेश तप है। एक बार एक महाराज थे, योगेंद्र सागर जी का पहले नाम ऋषभ सागर जी था। जब वो बुढ़ी अवस्था में थे तो राजनाथ गांव में थे और केशलोंच का ऐसा प्रसंग आ गया
तो सभी महाराजों, 4-5-6 देवी महाराजों के केसलुंस थे और खुले मान लीजिए पंडाल तो लगा था लेकिन कपड़े का पंडाल था, वहाँ केसलुंस प्रारंभ हुए और अचानक पानी बरसना शुरू हो गया। पानी बरसना शुरू हो गया। अब तो थोड़ी सी हुई होंगी, अब पानी इतनी मूसलाधार वर्षा शुरू हुई कि वो तो पूरा का पूरा शरीर सब गीला हो गया। अब राख वगैरह, तो राख तो चलो दूसरी आ गई या सब कुछ, अब बाल तो बाल गई है ना, लेकिन अच्छी बात रही कि शायद उस दिन महाराज का भी केसलुंस था, आचार्य श्री का तो केसलुंस हो चुका था, अब उनका केसलुंस सुना था ना। महाराज ने उनको धैर्य रखा, डरते रहो, घबराओ नहीं, है ना। पानी बरसते में पानी के कारण से बाल क्या होते हैं, वो फिसलते हैं, लेकिन राख वगैरह चेंज करते जा रहे थे तो और पानी बिल्कुल बरसते ही रहा शुरू से लास्ट तक। बाद में अब उतना तो किसी ने किसी का ध्यान भी नहीं आया कि छत्ता लगा लो कि कुछ, और आचार्य महाराज से तो सब व्यक्ति डरते ही थे, और कितना इतना उपयोग किसी का जाए, किसी का उपयोग नहीं, ऐसे पानी बरसता रहा और तो करना। उस समय आसन वगैरह भी चेंज नहीं होती है, कुछ लोग लंबे समय लगते हैं, बहुत सारा समय लगते हैं, लेकिन आसन भी मजबूती से बिल्कुल बनाए रखते हैं, आसन को खिसकाते बिल्कुल हिलाते भी नहीं है, और विधि है कि आसन हिलना नहीं चाहिए। स्थिर आसन से केसलुंस होते हैं। एकाएक क्लेशनम अभुट्ठणं चरादो अनहाण मदंत धोगणं चैव काय क्लेशो ईशो रात्रि में खड़े होकर के रात्रि व्यतीत करना, है ना, रात में शयन नहीं करना था, जागना, और अर्णहाणम आयस्नान करना, अर्थात शरीर के जो निश्चित शरीर के स्थान है, घुटने तक पैर धोना, टेवनी तक हाथ धोना और सिर धोना। ध्यान रखना सभी लोग, जब भी अपन शुद्धि वगैरह करते हैं तो कितने हाथ धोना चाहिए, टेवनी से, टेवनी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, टेवनी के ऊपर यदि जाता है हाँ तो फिर उसका प्रायश्चित होता है, और घुटने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, घुटने से ऊपर यदि अपना हाथ जाता है तो फिर अपन को प्रायश्चित होता है, और सिर का तात्पर्य मुख धोना चाहिए, पूरे बालों को भी नहीं भिगोना चाहिए। ये शुद्धि का स्थान माना जाता है, ये शुद्धि कही जाती है। केवल आहार के समय अपन लोगों के अगर कहीं जूठन वगैरह लगी है उसको अपन साफ करते हैं, ऐसा नहीं कि पानी लिया और ऊपर से डाल दिया, पानी लिया और पूरा शरीर धो लिया, नहीं, ऐसा पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाथ को गीला किया जाता है, गीले हाथ से वो जूठन आदि को दूर किया जाता है, उसको केवल शुद्धि कहा जाता है। लेकिन पानी नहीं डाल सकते हैं कि जिनको ज्ञान नहीं रहता है अध्ययन नहीं रहता है, वो तो पता नहीं उनकी शिक्षाएं कैसी क्या चलती हैं, तो पता भी नहीं है। तो अगर कहीं कोई ऐसा करता है तो सावधान हो जाए कि वो आहार के समय में भी पानी ऊपर ना डाले, मात्र हाथ गीला करे, जूठन को स्वच्छ करे, अपने शरीर को शुद्धि करे, और शुद्धि आहार आदि के समय, आहार के पहले टेवनी तक हाथ पैर धोए। ऐसा नहीं कि पानी लिया सो यहाँ डाला, पानी लिया सो वहाँ डाला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अरे पसीना आता है, यही तो परिचय, इसलिए तो स्नान नहीं करना पड़ता है, इसलिए आय स्नान नाम का मूल गुण कहा गया है, माना गया है। दूसरी बात, कम से कम पानी का प्रयोग होना चाहिए। आप घुटने तक भी पैर धो रहे हैं, टेवना तक भी हाथ धो रहे हैं,
तो भी कम से कम पानी का प्रयोग होना चाहिए, पानी अधिक नहीं फैलना चाहिए। जो पानी अधिक फैलाते हैं, अधिक पानी का उपयोग करते हैं, तो उनको दोष लगता है, उनको स्नान की तरह हो गया। वे स्नान क्यों नहीं करते हैं? स्नान करने में अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, हाथ पैर धोने में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम पानी बहाने में जीव रक्षा अधिक मात्रा में संभव है, अधिक पानी बहाने में जीव रक्षा की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर कहा कि स्नान नहीं करना। और दंत धोवणम, अदंत धावणम अर्थात दांतों को नहीं घिसना। बार बार हाथ कर देते, कोई दे कुछ दे दे, कुछ दे दे, कुछ नमक दे दे, कोई अलग दे दे, नहीं, ये अभी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। दे दिया आप ले लीजिए, लेकिन मांगना, हाथ फैलाना ये कदापि उचित नहीं है। दूसरी बात है, मुख शुद्धि अलग बात है और दांतों का घर्षण करना एक अलग बात है। मुख शुद्धि का अर्थ है कुल्ला करना चाहिए बस, और कुछ नहीं कर सकते। कुल्ला करना चाहिए, दांत रोज रोज घिसते हैं तो दांत नहीं घिसना चाहिए, कहीं कुछ लगा है उसको निकाल लीजिए, है ना। लेकिन अपन मांगे कोई हमको सीख दे दे, कोई हमारे लिए कुछ दे दे, दे दिया आप साफ कर लो, नहीं तो हाथ से जितना बने उतना निकाल लीजिए। असमय में मुख में उंगलियां नहीं डालना चाहिए, असमय में अन्य किसी वस्तु से भी नहीं निकालना चाहिए। क्यों? जब आप चौके में सामग्री लेते तो हाथ धुला करके लेते, वो भी चौके के पानी से हाथ धोइए। और अगर असमय में कोई व्यक्ति मुख में उंगली डालने लग जाए, कोई उससे निकालने लग जाए, तो फिर तो कहाँ चौके का पानी आना, तो सावना सही नहीं कहलाएगी। इसलिए कितने प्रसंग ऐसे आ जाते हैं कि कहीं कई बार ऐसा कुछ मन दाढ़ में, दांत में फंसा रह गया कदाचित, तब तो दूसरे दिन ही निकलेगा। अपने जीभ से निकालते रहो, जितना निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो दूसरे दिन तक के लिए तपस्या कीजिए। तो कुल्ला अच्छी तरह से करना चाहिए और अच्छी तरह से उस समय अपने हाथ से ऐसी सामग्री को निकालना चाहिए, लेकिन अंगुलियां दांत से घिसना कदापि उचित नहीं है, उनकी सफाई नहीं करना चाहिए। और तथा शीतुष्णादावनादीय, शीतकाल में तथा उष्ण गर्मी काल में आतापन योग करना इत्यादि भी काया क्लेश हैं। एतानि काया क्लेशा काया क्लेश तपांसी परिसय जयोद्युम रूपाण्येव। इस प्रकार के काया क्लेश तप परिसय जय हेतु ही किए जाने वाले एक प्रकार के उद्यम रूप हैं। काया क्लेश तपो भी शरीरम परिसय जय सक्षमम भवति। काया क्लेश तप से शारीरिक परिसय जय में प्राणी या साधक सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। परिसय जया काया क्लेश तप संयम रूपा एवं, परिसय जय एवं काया क्लेश तप संयम रूपी हैं, अथवा एक देश भूतावेव, एक देश अंग ही हैं। उत्तम से चारित्र सार के 107वें श्लोक में उद्यत पद्य है, उसमें कहा गया है परिशोधव्या नित्ये दर्शन चारित्र रक्षणे अविरतई संयम तपो विशेषा अनेक देशा परिशहाख्यास्युः। दर्शन व चारित्र की रक्षा करने में तत्पर रहने वाले गुरुओं को चाहिए कि वे परिश्रम को सहन करें, क्योंकि ये परिसय संयम व तप इन दोनों का ही विशेष रूप है, या उन्हीं दोनों का एक देश अंगभूत है। किसका है? कि दर्शन और चारित्र की रक्षा में तत्पर होने वाले साधुजनों को परिसय सहन करना चाहिए। अब संयम क्या है? ये जो परिसय और तप हैं, ये दोनों किसके अंग हैं? मतलब कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के अंग हैं। संयम दर्शन और चारित्र के अंग हैं।
कि जो व्यक्ति परेशान को सहन करता है वो सम्यक दृष्टि ही सहन कर सकता है। मिथ्या दृष्टि तो तर्क वितर्क करेगा। क्यों इतना तकलीफ कर उठाना, क्यों इतना कष्ट उठाना, क्यों इतना परिश्रम करना। अरे भैया, भगवान की वाणी है, जिन वाणी है, आगम की वाणी है, इसमें कभी तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क हो रहा है इसका मतलब ही है कि आपकी श्रद्धा सही नहीं। अरे हम कहां तक करेंगे, ये कौन करेगा, कौन कर सकता है, ये क्यों करना, फलाना करना। तो जिसकी श्रद्धा नहीं होती है उसके अंदर में विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क होते हैं। क्यों लिख दिया, किसने लिख दिया, ऐसे लिख दिया है, ऐसे ऐसे लोग तरह तरह के उसके ऊपर आगम के वाक्यों पर कुतर्क करते हैं। तो उसका सम्यक दर्शन सही नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि है वो इस विषय में कोई भी किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करता है। जैसा लिखा है, जैसा कहा गया है, केवल उसका कर्तव्य रहता है हमको श्रद्धा के साथ उसका पालन करना है। तो सम्यक दर्शन का भी अंग माना गया और दूसरा चारित्र का भी अंग माना गया। किसका अंग माना गया? चारित्र। इसके ये जो जितने भी परिचय सहन किए जा रहे हैं इसमें चारित्र क्या होता है, उसका उज्जवल बनता है, चारित्र निर्मल होता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन और चारित्र ये दोनों के अभिन्न अंग माने गए हैं। कौन कौन? परिचय और तप। परिचय और कायक क्लेश में आखिर क्या अंतर है, इस विषय के लिए भी आगे अपन सभी देखने का प्रयत्न करेंगे, समझेंगे। आज केवल इतना ही ध्यान रखें कि जो भी परिचय सहन करते हैं, जो भी कायक क्लेश तप करते हैं, उसको बहुत अच्छी बात है कि वो दर्शन और चारित्र का अभिन्न अंग है, ऐसा आचार्यों ने स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म